हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मास्टर पर सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, उम्मीद व आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और हमारे वीडियोस के आनंद लेते होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है हमारे जीवन की मौलिक इकाई। हमारे जीवन की ऐसी कौन सी इकाई है जिसके हमारा जीवन बना है और हमारा जीवन चल रहा है। तो हमारे जीवन की मूलभूत इकाई क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो प्यारे बच्चों, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझने वाले हैं। सभी को पता है हमारा शरीर किससे मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। जिस प्रकार एक बिल्डिंग खड़ा करने के लिए ईंटों को ऊपर के ऊपर ईंट रखने से एक बड़ी बिल्डिंग का निर्माण होता है, उसी प्रकार एक मानव एक सजीव की संरचना, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे कोई भी सजीव जीव जंतु हो, उन सबके अंदर भी इसी ईंट की तरह एक होता है जो सजीव इकाई, जिसका नाम क्या है, कोशिका। हाँ, ये कोशिका होती है। इस कोशिका के बार बार दोहराने से हमारे शरीर की क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये कोशिका ही हमारे जीवन की मौलिक इकाई है और जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से हमारे शरीर का निर्माण होता है, एक सजीव के शरीर का निर्माण होता है। तो हम इस कोशिका के बारे में बात करेंगे कि सबसे पहले कोशिका कहाँ से आई है, इसकी खोज किसने की, इसके बारे में किसने बताया। तो हम सबसे पहले कोशिका के बारे में बात करते हैं। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। कब? 1665 के अंदर। अब रॉबर्ट ने क्या किया था कि रॉबर्ट ने एक कॉर्क का बनना पतला टुकड़ा था, उसको जब उसने सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देखा, वो भी सूक्ष्मदर्शी कैसा, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी, तो उसके अंदर बड़े छोटे छोटे बहुत सारे प्रकोष्ठ दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए? प्रकोष्ठ दिखाई दिए। ये प्रकोष्ठ दिखाई दिए। इन प्रकोष्ठों को जब इसने देखा तो ये बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते के समान ऐसे ऐसे बहुत सारी संरचनाएं दिखाई दी। तो उन्होंने उस संरचनाओं को एक शब्द के रूप में व्यक्त किया, एक शब्द दिया था, और उसने उस छोटे छोटे कमरों को या छोटे छोटे जो कोष्ठक है मधुमक्खी के छत्ते के समान, उन्होंने उसको कोशिका शब्द दिया। क्या शब्द दिया? कोशिका। और जिसको हम आज तक कोशिका बोलते आ रहे हैं। तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की, और रॉबर्ट हुक ने जब पतली कॉर्क की काट के अंदर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो उसके अंदर उसको छोटे छोटे बहुत सारे प्रकोष्ठ दिखाई दिए, और जो कैसे दिखते थे? मधुमक्खी के छत्ते के समान। ये मधुमक्खी का छत्ता ऐसा होता है ना, और उसने उस शब्द को क्या बोला रे? कोशिका बोला। और कोशिका कैसा शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द होता है? लैटिन भाषा का शब्द है। ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है लैटिन भाषा में छोटे कमरे। छोटे कमरे, इसका मतलब छोटे छोटे कमरे के समान दिखाई दिए, इसलिए उन्होंने रॉबर्ट हुक ने 1665 में उन चीज को देखा तो उसने उस चीज का क्या नाम रख दिया? कोशिका। आई समझ में? अगर हम कोशिका के एक चित्र बना के साथ में समझते हैं, ये एक हम कोशिका मान लेते हैं और इस कोशिका के अंदर ये क्या है? केंद्रक है। अब मैं इनकी भागों का नाम लिखता हूं। तो आप देखते होंगे कि ये अंदर वाला भाग, ये बाहर वाला भाग और बीच वाला भाग, इस प्रकार से मुख्य रूप से 3 भाग दिखाई देते हैं। तो मैं सबसे पहले अंदर वाले भाग की बात करूं तो ये केंद्रक क्या है? कोशिका का केंद्र के सेंटर में स्थित है, इस चीज को क्या बोलते हैं? केंद्रक। और जो ये बाहर वाला भाग है इसको बोलते हैं, जो कोशिका को पूरा क्या रखता है? ढके रखता है, बंधे रखता है, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। और जो इन केंद्रक व कोशिका झिल्ली के बीच में जो पदार्थ पाया जाता है इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका की बात की थी तो वो कोशिकाएं क्या थी? कोई लकड़ी के सूखे कॉर्क के टुकड़ा था, उसके अंदर देखा था तो वो सूखा टुकड़ा क्या था? मृत था। तो वो कोशिका कैसी थी? सबसे पहले उसने जब खोज की थी वो कोशिका मृत थी। तो आपका ये बन सकता है कि मृत कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की। और अगर पूछ ले कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 के अंदर। 1665 के अंदर इसने कोशिका की खोज की थी। अब हम बात कर रहे हैं, इसने तो भाई जो कोशिका की खोज की वो तो कैसी थी? मृत। अब हम देखते हैं जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज की। और इन्हें खोज कब की थी? 1674 के अंदर। 1674 में
तो इस 1674 के अंदर ल्यूवेनहक ने जीवित कोशिका की खोज की, वो भी कहाँ, तालाब के अंदर। तालाब के अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं थी जो पानी के अंदर तैर रही थी, और उन संरचनाओं को जब उसने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा, और जब उसने जिस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा था तो वो क्या थोड़ा ढंग का उन्नत सूक्ष्मदर्शी था, जबकि रोबोट ने जो सूक्ष्मदर्शी में देखा वो क्या ज़्यादा विकसित नहीं था, उसके बनाया हुआ एक सेटअप था जो कि उसके द्वारा उसने उसको देखा था। जबकि इसने जीवित कोशिका की खोज की ल्यूवेनहक ने, तो इसने जिस कोशिका को देखा था वो क्या थोड़ी थी कि सूक्ष्मदर्शी अच्छा था। तो जीवित कोशिका की खोज की बात करें तो ल्यूवेनहक ने 1674 के अंदर की थी। अब हम बात करते हैं कोशिका के अंदर जो केंद्रक दिख रहा है, तो हम बात करते हैं केंद्रक की खोज किसने की थी। तो केंद्रक की खोज की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी रे? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, कोशिका में केंद्रक की खोज की, कोशिका में केंद्रक की खोज की। और ये खोज इसने कब की थी? ये खोज की थी इसने 1831 में की। तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की थी, और ये खोज उसने कब की थी? 1831 के अंदर। तो इस केंद्र का पता किसने लगाया रे? इस केंद्र का पता किसने लगाया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया। किसने लगाया रे? रॉबर्ट ब्राउन ने पता लगाया। और कब लगाया रे? 1831 के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं कि कोशिका के केंद्रक की तो खोज कर ली, लेकिन इस कोशिका के केंद्रक और इस कोशिका झिल्ली के बीच में जो ये पदार्थ पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। तो इस कोशिका द्रव या कोशिका के अंदर जो पाया जाने वाला पदार्थ है उसकी खोज किसने की? तो सर्वप्रथम कोशिका द्रव या इसको बोलते जीव द्रव की खोज किसने की? सर्वप्रथम इस चीज की खोज कब की? जे.ई. पुरोकंज ने की। जे.ई. पुरोकंज ने की। और कब की रे? इसकी खोज इन्होंने 1839 में की। आई समझ में? तो जो कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव है उस कोशिका द्रव की खोज, इस कोशिका द्रव की खोज जे.ई. पुरोकंज ने की और 1839 में की। और इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम उसने जीव द्रव्य नाम रखा था। तो हमने बात कर ली भाई केंद्र की खोज किसने की, कोशिका द्रव की खोज किसने की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इस कोशिका के बारे में सर्वप्रथम सिद्धांत किसने दिया। दो वैज्ञानिक थे। कितने वैज्ञानिक थे? दो वैज्ञानिक थे। एक का नाम था टी स्वान व एम स्लीडन। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया। क्या दिया रे? कोशिका सिद्धांत दिया। अब कोशिका सिद्धांत दिया तो इसके अंदर कुछ ना कुछ बातें बताई होगी। तो उसने ये बात बताई कि जितनी भी जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, उन सब की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिकाएं। तो इसने उस सिद्धांत के अंदर बताया कि सभी जीव जंतु व पौधों की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। तो दो वैज्ञानिक आए थे, एक का नाम था टी स्वान, एक का नाम था एम स्लीडन। उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। मतलब इस कोशिका को अध्ययन किया, जाना और उसके बारे में कुछ बातें बताई। तो उन्होंने क्या बताया कि सभी जीव जंतु या पेड़ पौधे जितने भी हैं वो सभी के सभी किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिका से मिलकर बने होते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। तो उन्होंने सिद्धांत में दो बात बताई कि जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सभी किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने। और इसकी संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। और साथ में क्या बताया? जीवन की मूलभूत इकाई
मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। ये बात किसने बताई रे? एम्स्लिडन व टी स्वान ने बताई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सबसे पहले इन कोशिका सिद्धांत की तो खोज कर दी, अब इस कोशिका सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया? आगे बढ़ाया मतलब इस कोशिका सिद्धांत में कुछ और नई बातें जोड़ी गई हैं। तो वो नई बातें किसने जोड़ी उसकी बात करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम ये बात करते हैं कि इस कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने का बाद इस एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था विर्चो। ये विर्चो ने सर्वप्रथम विर्चो ने क्या किया? कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। विर्चो ने क्या किया रे? कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाया इसका मतलब कोई ना कोई नई बात बताई होगी। उन्होंने क्या बताया कि सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। तो ये बोल रहा है कि नई कोशिकाएं कैसे बनती है। अब बताओ, कोई जीव है तो उसके अंदर कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है, तो नई कोशिकाएं जो बनती है वो कैसे बनती है? ये विर्चो ने बताया था। किसने बताया था रे? विर्चो ने बताया था। विर्चो ने ही कहा कि कोशिका सिद्धांत आगे बढ़ाया और उसने बोला कि सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। अगर कोशिका के अंदर आप देखोगे तो एक कोशिका का जब निर्माण होगा तो ये कोशिका अगर आगे इसके अंदर विभाजन होगा तो इससे कितनी कोशिकाएं बनेगी? 2 कोशिकाएं। मतलब इन कोशिकाओं का निर्माण क्या हुआ? अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से हुआ। तो नई कोशिकाएं कैसे बनती है? अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। इन कोशिकाओं में 2 प्रकार का विभाजन होता है, एक समसूत्री विभाजन, एक अर्धसूत्री विभाजन। एक समसूत्री विभाजन होता है तो नई कोशिकाएं कितनी बनती है? 2। और जब एक अर्धसूत्री विभाजन होता है तो नई कोशिकाएं कितनी बनती है? 4। तो ये इस प्रकार के विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब हम एक नेक्स्ट पॉइंट की और बात करते हैं कि भाई जो इसने वैज्ञानिक ने रॉबर्ट हुक था, उन्होंने क्या है अपने बने बनाए सूक्ष्मदर्शी से बात की थी, नॉर्मल बातें दिखी, एक ऐसी संरचना दिखी थी। कोई फिर वैज्ञानिक आया, थोड़े से बढ़िया सूक्ष्मदर्शी आया तो उसने उसको केंद्रक को देखा, थोड़ा सा बढ़िया सूक्ष्मदर्शी आया तो उसके जीवद्रव्य को भी देखा। अब क्या 1940 के अंदर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई थी। कब? 1940 के अंदर। तो याद रखना सभी, 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई। कैसी सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई थी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। और इस खोज से क्या हुआ भाई? इलेक्ट्रॉन की सूक्ष्मदर्शी खोज से इसके अंदर क्या हुआ कि कोशिका के केंद्रक के अंदर जो भी संरचनाएं हैं, क्रोमेटिन पदार्थ है, क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, और इसके अंदर जो भी कोशिका अंगक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी का उपकरण है, प्लेस्टिड है, ऐसे बहुत सारे कोशिका अंग जो इस कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। इस संपूर्ण कोशिका की सभी जटिल संरचनाओं को समझने का मौका मिला। अगर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी नहीं आता तो हम इसके अंदर और भी छोटी छोटी, देखो कोशिकाएं कितनी छोटी है तो इसको भी सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है। तो कोशिका के अंदर भी पदार्थ हैं, ऐसे अंग हैं, उनको भी तो देखना पड़ेगा। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा खोज हुई, जिससे क्या हुआ? जिससे कोशिका के जटिल संरचनाओं का पता लगा। कोशिका की जटिल संरचनाओं का पता लगा। तो प्रिय दोस्तों, आप एक बार फिर से देखते हैं, फटाफट 1 मिनट के अंदर इसी को यहीं पे याद करते हैं। तो हम बात कर रहे थे जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? कोशिकाएं। और इस कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो हमने पाया कि इस कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की रे? रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने क्या कहा कि कोई लकड़ी का टुकड़ा था, कोरक का पतला, उसको जब सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसको पता चला कि उसके अंदर बहुत सारे प्रकोष्ठ दिखाई दी। और वो प्रकोष्ठ कैसे दे? मधुमक्खी के छत्ते के समान। मधुमक्खी
मक्खी के छत्ते के समान थे। उन छत्ते के समान थे तो उस छत्ते के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, कमरे जैसी संरचनाएं होती हैं। तो उन कमरों जैसी संरचनाओं को उन्होंने क्या बोल दिया, कोशिका। और उस समय उसका नाम क्या पड़ गया रे, कोशिका। और कोशिका कैसा रे, एक लैटिन भाषा का शब्द है। कोशिका किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और इस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है छोटे कमरे। तो ये छोटे छोटे कमरे तो दिख रहे हैं। और जो कोशिका खोज की थी वो कैसी थी रे, मृत कोशिका थी। कैसी थी रे, मृत कोशिका थी। तो रॉबर्ट ने दो बात आप लिख सकते हो कि कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। पूछते मृत कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की, तो भी रॉबर्ट हुक ने की। और कब की, 1665 में। फिर हमने देखा जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो जीवित कोशिका की खोज लीeuwenhoek ने की। और कब की रे, 1674 के अंदर। और उसने तालाब के अंदर कुछ संरचनाएं देखी थी जो तैर रही थी। उस संरचनाओं को उन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो वो कैसी थी रे, कोशिकाएं थी। कोशिकाएं जो कि एक कोशिका ही अपने आप में क्या हो सकती है, सजीव। एक कोशिका ही अपने आप में क्या हो सकती है, सजीव। और वे एक कोशिकीय जीव कहलाते। क्या कहलाते रे, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, एक कोशिकीय सजीव। और कैसे हैं, जैसे कि अमीबा, और क्या है, पैरामीशियम, और क्या है, बैक्टीरिया। तो ये इस प्रकार के जीव हैं जो एक कोशिका से बने, एक कोशिका से मिलकर बने। वो एक कोशिका ही अपने आप में क्या है, सजीव है। तो तालाब के अंदर ऐसी कोशिकाएं देखी थी तो वो कैसी थी रे, एक कोशिका सजीव थे, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, जिसके अंदर एक ही कोशिका जो इस प्रकार से होती है और अपने आप में एक संपूर्ण सजीव की तरह व्यवहार करती हैं। तो सबसे पहले सजीव कोशिका की खोज किसने की, लीeuwenhoek ने। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया भाई, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर का पता लगाया। और सभी को पता है इस केंद्र के अंदर क्या होते हैं रे, क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं रे, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम होता है, इसके ऊपर क्या होता है, डीएनए। और डीएनए किससे मिलकर बना होता है रे, जीन। तो आपको सभी को पता है कि क्रोमोसोम या डीएनए कोशिका के अंदर कौन से भाग में होता है, केंद्रक वाले भाग में। फिर हमने बात की कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य है या जो जीव द्रव्य है उसकी खोज किसने की, तो हमें पता चला कि उसकी खोज सर्वप्रथम जे.ई. फुर्कांज ने की। और इसकी खोज कब की, 1839 के अंदर की थी। फिर हमने पढ़ा कि भाई इस कोशिका द्रव्य के अंदर की, तो कोशिका द्रव्य है ना, यहाँ पर ये सारा क्या है, कोशिका द्रव्य तो है। तो इस कोशिका सिद्धांत के बारे में बात किसने की, तो सबसे पहले बताया किसने भी कोशिका में क्या है क्या नहीं है, तो एम स्लीडन। दो वैज्ञानिक थे, कितने वैज्ञानिक थे, दो। एक का नाम था टी स्वान, एक का नाम था एम स्लीडन। इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत को दिया और क्या बताया कि सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे किससे मिलकर बने होते हैं, उनकी संरचना इकाई का नाम क्या है रे, कोशिका है। और साथ में क्या बताया कि जीवन की मूलभूत इकाई भी क्या है रे, कोशिका है। ये बात किसने बताई थी रे, एम स्लीडन व टी स्वान ने। उसके बाद ये वैज्ञानिक आया जिसका नाम क्या है, विर्चो। ये वैज्ञानिक जिसका नाम क्या है, विर्चो, जिन्होंने कोशिका सिद्धांत को, इन वैज्ञानिकों ने टी स्वान एम स्लीडन ने जो कोशिका सिद्धांत दिया उसको आगे बढ़ाया, उस सिद्धांत के अंदर कुछ और बातें जोड़ी। किसने, विर्चो ने। उन्होंने क्या बताया कि जितनी भी सभी कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। तो सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। उसके बाद हमने लास्ट बात की कि 1940 के अंदर किसकी खोज हुई रे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई। और इसकी खोज के बाद ही कोशिका के अंदर जितनी भी जटिल संरचनाएं हैं, इस कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लेस्टिड है, और क्या है रे, और इसके अंदर लाइसोसोम है, इतने भी कोशिका अंग के उन सबकी खोज कब हुई, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के बाद। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये टॉपिक क्लियर होता है। आपको यहाँ पर बेसिक जानकारी कोशिका के बारे में मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ दोस्तों रेड बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी बात है और हमको मोटिवेट करने वाली बात है। जो सब्सक्राइब का बटन है इसको प्लीज़ करते रहना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना है। ये 9th क्लास के बेस पे टॉपिक बनाया गया है और 9th क्लास के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी इसको देखने वाले NCERT के संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।